हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरआई एग्जाम रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जीके टाइप क्वेश्चन। पिछले बार जो आपका आरआई एग्जाम हुआ था उसी आरआई एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था, उसकी बेस में इस साल किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में टोटल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप आरआई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में आए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु ऑथर ऑफ द बुक गांधी लाइफ एंड थॉट। गांधी लाइफ एंड थॉट बुक्स के लेखक कौन है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार आपका आरआई एग्जाम में यह क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। तो इसका आंसर है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी गांधी लाइफ एंड थॉट्स बुक्स के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूस टी इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा टी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यह क्वेश्चन भी पिछली बार आपके आरआई एग्जाम में रिपीट हुआ था। तो इसका आंसर है आसाम। आसाम इंडिया में सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इसका आंसर है CaCiO2। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला है CaCiO2। इसी प्रकार का क्वेश्चन ही आपका आरआई एग्जाम में रिपीट होता है, जो कि तीनों क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में आया था। और अब हम देखेंगे इस साल आपका किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेट द भगवद गीता इन पर्सियन। पारसी भाषा में भगवद गीता को किसने ट्रांसलेट किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसी प्रकार का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में रिपीट होगा। तो इसका आंसर है दारा सिको। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भगवद गीता को पारसी भाषा में दारा सिको ने ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का मिडिल लेयर क्या है। मिडिल लेयर को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर है मेंटल। हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसका मिडिल लेयर को मेंटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन इन इंडिया। भारत में पहले रेलवे लाइन कब ओपन हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है 1853। इंडिया में 1853 में सबसे पहले रेलवे लाइन ओपन हुआ था। और कहां से कहां तक था, मुंबई टू थाने। सबसे पहले इंडिया में मुंबई टू थाने तक का रेलवे लाइन ओपन हुआ था, जिसका किलोमीटर था 32 किलोमीटर का रेलवे लाइन ओपन हुआ था 1853 में मुंबई टू थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस रुपीस इन इंडिया। इंडिया में रुपीस किसने इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया में रुपीस का शुरुआत किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत बार आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इंडिया में रुपीस का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट इन इंडिया। इंडिया में नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर है 31 अक्टूबर। इंडिया में 31 अक्टूबर के दिन नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप डे वाइज मतलब नेशनल या इंटरनेशनल डे कौन सी दिन पे मनाया जाता है वो जानना चाहते हैं तो आई बटन में मैं एक लिंक दे दिया हूं। उसी वीडियो में टोटल नेशनल एंड इंटरनेशनल डे जितना भी है टोटल को मैं कवर किया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंटिनेंट हैज नो डेजर्ट इन द वर्ल्ड। विश्व के किस महाद्वीप में डेजर्ट नहीं है, मरुभूमि नहीं है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका सही आंसर है यूरोप। विश्व के यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे कोई भी डेजर्ट नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म द ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936। 1936 में किसने ऑल इंडिया किसान सभा को फॉर्म किया था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती ने 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा को फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूर्णापानी लाइमस्टोन माइल्स इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। पूर्णापानी माइलस्टोन की माइल्स ओडिशा की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सुंदरगढ़। ओडिशा की सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पूर्णापानी माइलस्टोन की माइल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर इज द सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर इन इंडिया? इंडिया में इंडिया के सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहां पर है? तो इसका सही आंसर है श्रीहरिकोटा। इंडिया के श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्टेट में है। तो आंध्र प्रदेश स्टेट के श्रीहरिकोटा में इंडिया की सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज रानीपुर झरियल लोकेटेड? ओडिशा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में रानीपुर झरियल स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है बलांगीर डिस्ट्रिक्ट। ओडिशा की बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में रानीपुर झरियल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा? ओडिशा के सेकंड सबसे बड़ा नदी कौन सा है? यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इसका आंसर है ब्राह्मणी। ओडिशा का सबसे बड़ा नदी है महानदी और ओडिशा का सेकंड सबसे बड़ा नदी है ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ओनर ऑफ अमेज़न? अमेज़न का ओनर कौन है? यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर है जेफ बेजोस अमेज़न का ओनर है। याद रखिए, इंपोर्टेंट है, जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट सेटअप इन ओडिशा? ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार ओडिशा में कब स्थापित किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है 1633। 1633 में ओडिशा में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लेस इज नोन एज कश्मीर ऑफ ओडिशा? यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ओडिशा का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर है दारिंगबाड़ी, जो कि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट का दारिंगबाड़ी शहर को ओडिशा का कश्मीर कहा जाता है। अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन क्या है? देवझर वाटरफॉल लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? ओडिशा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में देवझर वाटरफॉल लोकेटेड है, देवझर वाटरफॉल स्थित है? प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके आंसर दीजिए। तो आशा करता हूं इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन के ऊपर बात किए सारा आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।